मैं खुदा का शुक्र करता हूं इस अच्छे और खूबसूरत पल के लिए जिसमें हम एक साथ तैयार हैं अपने खुदा की इबादत करने के लिए। ये जगह, ये स्टेज परस्तिश से, खुदावंद की हुजूरी से भरा हुआ है। एंड इट इज अ प्रिविलेज फॉर मी कि आज असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च कानपुर में और शारदा नगर की कलीसिया के साथ हम इबादत करने आए हैं। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर के 31 सालों की वफादारी के लिए। सच बात तो यह है, खुदावंद तो सदा तक विश्वास योग्य बना रहता है, पीढ़ी से पीढ़ी विश्वास योग्य बना रहता है। पर सच बात तो यह है, 31 साल की हमारी विश्वास योग्यता है कि हम उस खुदा के साथ ईमान में चलते रहे। ही इज अ फेथफुल गॉड। और मैं चाहता हूं आज शाम को इस जश्न में सिर्फ एक बात आपके साथ शेयर करना। निर्गमन उसके 3 अध्याय में और उसके 2 पद में एक बड़ा आश्चर्यक्रम लिखा है जो मूसा के साथ हुआ। दैट वॉज द फर्स्ट एनकाउंटर दैट मोसेस हैड विद गॉड। वो पहली मुलाकात थी जब आसमान के खुदा के साथ मूसा आमने सामने खड़ा हुआ। और उसे हम कहते हैं द मिरेकल ऑफ द बर्निंग बुश। रेगिस्तान में मूसा अपने ससुर की भेड़ बकरियों को लेकर चरा रहा था। बहुत गर्म था, रेगिस्तान था, जंगल था, सूखे सूखे पेड़ लगे थे और एक झाड़ी जलने लगी। अ बुश वॉज बर्निंग। सच बात तो यह है कि रेगिस्तान में झाड़ियों का जलना कोई आश्चर्यक्रम नहीं है। सूरज बहुत तेज चमकता है, रेत बहुत गर्म हो जाती है, पत्तियां हरी नहीं होती हैं, बिल्कुल सूखी होती हैं, झाड़ झंकाड़ होता है और गर्मी इतनी अधिक होती है कि वो आग पकड़ लेती हैं। आपको याद होगा बचपन में हम लोग वो लेंस ले करके और सूरज के सामने रखते थे और कागज के ऊपर चमकाते थे। बिना माचिस के आग लग जाती थी क्योंकि बहुत गर्म हो जाता था। बिल्कुल यही फलसफा रेगिस्तान में होता है। ऊपर सूरज तप रहा होता है, नीचे रेत तप रही होती है और झाड़ी जलने लगती है। कोई बड़ी बात नहीं थी। पर खास बात निर्गमन उसके 3 अध्याय में उसके 2 पद में थी। मूसा भेड़ बकरियां चरा रहा था, उसने देखा एक झाड़ी जल रही है। वो अपना काम करता रहा। आधे घंटे बाद फिर देखा वो झाड़ी जल रही है। अब उसका ध्यान गया उसकी ओर, अपना काम करता रहा। 1 घंटे बाद देखा झाड़ी अभी भी जल रही है। 1.5 घंटे बाद झाड़ी अभी भी जल रही है। मूसा रुक गया। इसलिए नहीं कि झाड़ी जल रही थी, इसलिए कि झाड़ी जल तो रही थी पर भस्म नहीं हो रही थी। मैं धन्यवाद करता हूं, बीते सालों में असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च कानपुर कई बार जला, असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च शारदा नगर जला, बीमारियों से, मौत से, मुसीबतों से। पर हाथ उठा के खुदा का शुक्र करते हैं कि भस्म नहीं हुआ। हालेलुया! The miracle of the burning bush is right here। और यह खुदा से मुलाकात का एक रास्ता था। मेरी दुआ यह है, मैं नहीं कहना मांगता कि खुदा बाप झाड़ी जले ना। मेरी तो दुआ है कि हर घर में मुसीबत आए, समस्या आए, पर वो मुझे खुदा के सामने लाके खड़ी कर दे ताकि मैं अपने खुदावंद को मुंह दर मुंह देख सकूं और मेरे घर में इबादत का जश्न हर दिन होता रहे। आज हम असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च यहां पर विलाप के लिए नहीं पर जीत के लिए जमा हुए हैं, धन्यवाद करने जमा हुए हैं, क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ यहां हाजिर है। मैं विश्वास करता हूं जिस तरह से इस बच्चे ने, आहान ने इबादत को शुरू किया, यह सिर्फ आगाज है। आप देखिएगा खुदा बाप क्या करने जा रहा है। भावना आपके साथ खुदा बाप क्या करने जा रहा है। असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च कानपुर हमारे साथ खुदा बाप क्या करने जा रहा है, यह शब्दों से बयान नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा खुदावन जीवित है और हमसे मिलने यहां आया है। अरे जलती हुई झाड़ियों, तुमसे कहना चाहता हूं, आसपास की झाड़ियां जल करके राख हो जाएंगी पर तुम भस्म नहीं होगे। कौन मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? 19 नकारात्मक बातों का जिक्र उस हिस्से में पौलुस ने किया है और फिर कहने लगा, इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्यार किया जयवंत से भी बढ़कर हैं। खुदावंद आपको बरकत दे।